हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आ गया एक नया और ट्रू हॉरर स्टोरी लेके। तो चलिए इस स्टोरी को सुनते हैं। एक बहुत बढ़िया सा बहुत हॉरर और बहुत ही ज़बरदस्त मेल आया है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, आप लोगों के पास भी अगर कोई हॉरर स्टोरी है तो हमें ज़रूर मेल करिए। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। आप मेल आईडी में ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं या आप लिख कर भेज सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी या बंगाली, कोई भी लैंग्वेज चलेगा, इन तीनों में से। तो मैं मेल पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे ये जो भैया है ये वेस्ट बंगाल से है। तो इनका नाम है शामीम शेख। ये देहरादून का किसी कॉलेज में एग्रीकल्चर पढ़ रहा है। तो इसी का कहानी है, उसका हॉस्टल का एक घटना है। तो इन्होंने कॉलेज का नाम बताने से मना किया है प्राइवेसी के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ। तो ये जो भाई है, इसका जो हॉस्टल है 3 माले का बिल्डिंग है और ये भाई रहता है तीसरा माले पे, एकदम टॉप फ्लोर पे। और कुछ ही दिन पहले दूसरे माले पे, कुछ ही दिन मतलब 3 महीना लिखा हुआ है इसमें, 3 महीना पहले दूसरे माले पे एक लड़का सुसाइड किया था। हाथ के नसें काट लिए थे और वहीं पे मरा हुआ पड़ा हुआ था। और 3-4 दिन के बाद उसके पेरेंट्स जब फ़ोन किया हॉस्टल के जो वार्डन है उनको, तो उन्होंने जाके देखा तो उनका गेट भी बंद था। अकेला रहता था लड़का, तो वो डेड था उसमें रूम के अंदर और पूरा सिकुड़ गया था। हालांकि ठंड के टाइम थे इसीलिए बच गए, मतलब सड़ने से। तो उसके बाद वैसे तो 3 महीना कुछ नहीं हुआ, 3 महीने के बाद एकदम अचानक से बहुत ही हड़बड़ी शुरू हो गई। पहले छत से ऐसा लगता था कि कोई छत पे उछल कूद कर रहा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आता था। क्योंकि शामीम जो है वो तीसरे माले पे है तो उनको ज़्यादा सुनाई देता था और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आता था। ऐसा लगता है कोई रो रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, या कोई बहुत ही भयंकर आवाज़ से हंस रहा है। तो ऐसा आवाज़ आता था। एक दिन क्या हुआ, शामीम और उसका भाई उसके रूम में रहते हैं। तो उसका भाई भी उसके साथ ही पढ़ता है, भाई मतलब कजिन ब्रदर। तो एक दिन उसका कजिन ब्रदर जो है वो छत पे जाके जो पानी का ट्रंक है उसके पास खड़ा होकर फ़ोन में बात कर रहा था। तो अचानक से पीछे से कोई बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा है इतने रात को। तो उसने जब पीछे मुड़ कर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो ये सीन होने के बाद बहुत डर गया ये लड़का। तो आके शामीम को बोला है कि भाई ऊपर ऐसा हुआ मेरे साथ, तो रात में बाहर नहीं निकलना है, चुपचाप रूम में रहना है। लेकिन क्या हुआ उनके साथ इसके बाद, ये लोग रूम में रहते थे, शाम के बाद ही रूम के अंदर चले जाते थे और बाहर नहीं निकलते थे। फिर भी एक दिन रात करीब 12 बजे, स्टूडेंट्स का तो आदत होता है ज़्यादा रात तक जग के पढ़ाई करना या फ़ोन में बातें करना या कुछ भी, लेकिन ज़्यादा रात तक जगते हैं ये लोग, नींद नहीं आते। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, अचानक से ऊपर छत पे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, ऐसे रोने का, उछल कूद करने का, ज़ोर ज़ोर से अजीब तरह से हंसने का। तो ये देखकर ये दोनों भाई बहुत डर गया। डर के रूम का जो गेट है वो बंद करके, अच्छे से बंद करके, लाइट ऑफ करके दोनों सो गया बेड पे। और फिर अचानक ऐसा आवाज़ आने लगे, उसका जो पढ़ाई का टेबल है उसके पास जो कुर्सी रखा हुआ था
वो कुर्सी ज़मीन से घिसते हुए बहुत ही अजीब तरह से आवाज़ करते हुए दोनों के बेड के पास आ रहा है। लेकिन कुर्सी एक ही था, आवाज़ आ रहा था ऐसे कि दोनों के बेड के पास आ रहा है, लेकिन दोनों का बेड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये देख के बहुत ही डर गया दोनों भाई, और फिर दोनों लाइट कैसे भी करके ऑन करके देखा कि चेयर जहाँ पर था वहीं पे है। तो फिर उन दोनों ने उस दिन बहुत ही ज़्यादा डर गया, तो वो लोग नीचे वाला फ्लोर में चले गए, वहाँ पे सीनियर भैया के साथ रहे उस रात। फिर दूसरी रात क्या हुआ, ये लोग देखा कि 12 बजे के बाद ही ये सब एक्टिविटी स्टार्ट होता है। तो इन लोगों ने क्या किया, उस दिन 12 बजे के बाद 2 सीनियर भैया जो मतलब सीढ़ी का, तो दोनों सीनियर भैया जाके टेरेस में छुप गए, सीढ़ी से उठ के टेरेस में छुप गए और देखने लगा कि क्या है यहाँ पर। और ऐसा क्या, जो मोबाइल का कैमरा है वो ऑन करके वहाँ पे सेट कर दिया ताकि वीडियो कर सके। तो उन लोगों ने ऐसा किया। तो इसके बाद फिर जब 12:02 हुआ है, उसी टाइम अचानक से देखा सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा है, और वही लड़का, लेकिन उसका मुंह जो है एकदम बदल चुका है। आंखें बोलने से भी मुझे डर लग रहा है, ये क्या लिखा है यार। एक आंखें बाहर लटक रहा है, और दोनों हाथ के जो नसें हैं वो कटे हुए हैं, और खून बहुत ही ज़्यादा टपक रहा है। देखकर इतना डर गया ये लोग, वहाँ से भाग गया। और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, रो रहा था, अजीब तरह की आवाज़ निकाल रहा था और उछल कूद कर रहा था, मानो वो उसके अंदर से मतलब खुश नहीं है, उसके अंदर से कुछ अजीब सा फीलिंग्स वो दिखाना चाहता है। तो ये देखकर वो दोनों सीनियर भैया नीचे आ गया, और फिर आते ही वो लोग बहुत नीचे आने के बाद ये लोग बेड पे लेट गया, और अजीब तरह से इन लोगों के बदन में बुखार आ गया, और बहुत ज़्यादा बुखार आ गया। तो वैसे ही वार्डन को बुलाया गया। वार्डन आके देखा, इसके बाद मेडिसिन वगैरह दिया। तो उस रात सब लोग एक ही जगह पे, एक ही रूम पे चुपचाप बैठे रहे। और फिर दूसरे दिन वो भैया वहाँ से भाग गए, दोनों भैया। और फिर वो मोबाइल में भी जो वीडियो किया था वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था वीडियो में, जैसा एकदम नॉर्मल था टेरेस वैसे ही नॉर्मल ही था, लेकिन कोई भी जानवर या कोई इंसान नहीं दिखा। तो उसके बाद उस बिल्डिंग में कुछ प्रे वगैरह किया। उसके बाद करीब 2-3 महीने ऐसे ही चलते रहे, फिर अचानक ये चीज़ें बंद हो गए। तो अभी ये नॉर्मल है ये बिल्डिंग, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक टाइम बहुत ही ज़्यादा डरावना भयंकर रूप लिया था। तो ये था मेरा कहानी। अच्छा लगा तो आपका जो लिसनर्स हैं उनको सुनाना ज़रूर। थैंक यू भैया, शमीम भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेल के लिए। तो आप लोगों को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जिनके पास भी कोई ट्रू स्टोरी है, हॉरर स्टोरी है, तो हमें ज़रूर मेल करिए। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी ज़्यादा हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा।